हैं। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 119 दिनों में बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, कौन से बड़े बदलाव होंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का जो वक्री काल है यह कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। देखिए, जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसके द्वारा जो फल प्रदान करने की क्षमता होती है तो उसमें 3 गुना वृद्धि हो जाती है। वही अशुभ ग्रह यदि वक्री होता है तो उसमें अशुभता प्रदान करने की जो क्षमता है उसमें 3 गुना की वृद्धि हो जाती है। सामान्य शब्दों में कहें तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वह अपने सामान्य बल से अत्यधिक बलशाली हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह कहा जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास ही होती है। इसके अतिरिक्त फिनांस का सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लॉ, जुडिशरी, इन सभी क्षेत्रों को भी देवगुरु बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मकर राशि वालों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल कैसा रहने वाला है। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम आपके लिए जब बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत योग कारक प्लैनेट नहीं माने जाते हैं, क्योंकि आपके ये तीसरे घर और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में हो रहा है और पंचम भाव में ही ये वक्री हो जाएंगे। 5वां स्थान जो होता है यह संतान, प्रेम संबंध, आपकी बुद्धिमत्ता, पूर्व जन्म, आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, इन सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पंचम भाव से ही एंटरटेनमेंट को भी देखा जा सकता है। ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं तो यह बात आप स्पष्ट तौर पर मान के चलें कि यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रही है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान आपके बुद्धि में वृद्धि होगी। बुद्धि और विद्या दोनों चीज़ों के लिए बृहस्पति का यह वक्री काल आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के लिहाज से यह समय आपको अनुकूलता प्रदान करने वाला होगा। यदि आप काफ़ी लंबे समय से विदेश जाने की इच्छा कर रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। इसके साथ ही पंचम स्थान, मैंने कहा, एंटरटेनमेंट को शो करता है। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों, यदि आपके अंदर कोई स्किल है, कोई हुनर है, कोई कला है, तो अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं या उस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति आपको शुभ परिणाम अवश्य प्रदान करेंगे। पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति के होने की वजह से, देखिए, ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र यह भी काम करता है कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो सडन आपको अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, या कोई दिक्कत भी आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। अपनी शिक्षा को पूरा करने की तरफ आप अग्रसर जरूर हों। पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति के वक्री हो जाने की वजह से प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। हो सकता है कि समय अवधि के दौरान यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में चल रहे थे तो आपका ब्रेकअप हो जाए, जिसके कारण, या प्रेम संबंधों में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी जिसकी वजह से आप प्रेम संबंधों के प्रति बहुत ज़्यादा नीरस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मेरे तरफ से देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल आपके कार्य क्षेत्र के लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। काम कारोबार में आपके वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप कर सकते हैं। हालांकि गोचर के आधार पर परिस्थितियां आपके लिए नए कार्य के लिए अच्छी हैं, लेकिन आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। तो ये ध्यान देना होगा कि यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों से आपको बचना। अगर आपका पहले से पार्टनरशिप में कार्य है तो पार्टनर पर बहुत ज़्यादा बिलीव करके चलने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है, अन्यथा
आपके साथ में धोखा हो सकता है। हालांकि इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, रुके हुए कार्य आपके बनने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 5th हाउस जो है वह संतान को भी शो करता है, तो देवगुरु बृहस्पति के 5म भाव में वक्री होने पर कहीं ना कहीं से संतान की स्थितियों के लिए बेहतर है। यदि आप नव दंपति हैं, काफ़ी लंबे समय से आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे थे, संतान प्लानिंग करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो धर्म कर्म के प्रति विश्वास आपका बढ़ने जा रहा है। आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं जो अमृतमय दृष्टि है वो आपके 9वें स्थान पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बड़ी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही मकर लग्न या मकर राशि के आप जातक या जातिका हैं, अगर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं, इसके अतिरिक्त धर्म अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी तंत्र मंत्र इन सभी चीज़ों से जुड़कर अगर आप काम कर रहे हैं तो निस्संदेह यह जो वक्री अवधि है ना देवगुरु बृहस्पति की, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आप धार्मिक यात्रा करेंगे, धर्म कर्म के कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा। हालांकि पिता के साथ संबंध यहाँ पर बेहतर होते नजर आ रहे हैं, आपके पिता के करियर में उनको ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। हाँ, आपको बीच बीच में ऐसा महसूस जरूर होगा कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, उस एफर्ट्स का आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही जिन लोगों के जीवन में नौकरी को लेकर समस्या थी, पहली बात तो हम ये करते हैं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे, ठीक है, और आप लंबे समय से कर रहे हैं, आपका प्रमोशन रुका हुआ था, आप चाह रहे थे कि आपके सैलरी में वृद्धि हो, तो यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी होगी। वही जिन लोगों के पास में किसी कारणवश नौकरी छूट गई थी, नौकरी नहीं थी, जैसे देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे आपके लिए अवसर लेकर आएंगे। अगर आपकी जॉब छूट भी गई है तो आप चिंता न करें, बहुत जल्दी आपके लिए जॉब यहाँ पर मिलने जा रही है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके लाभ में वृद्धि होने जा रही है, स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। इसके साथ ही आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। यदि आपने उधारी दिया हुआ है किसी को तो वह पैसा प्राप्त होने के योग बनते हैं। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हैं, आप अपना एनजीओ ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। बड़े भाई बहनों से आपके लिए लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही बड़े भाई बहनों के करियर में भी शुभता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। निसंदेह धन लाभ की स्थितियों में आपकी वृद्धि होगी। जो आप मेहनत करेंगे बिजनेस में, व्यापार में, उससे आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावनाएं बनती हैं। इन 4 महीनों में कोई बड़ी इच्छा, कोई बड़ी मनोकामना आपकी थी, वह अवश्य पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर परिस्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। लेकिन एक बात का याद आपको रखना पड़ेगा कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं जो दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ रही है। तो देखिए यहाँ पर नॉलेज में ये वृद्धि कराएंगे आपके लिए, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि ये नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आप बाहर से बहुत ज़्यादा शांत तो दिखेंगे, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं से अपने आप को विचलित पाएंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति बनेगी। दूसरी बात यह है कि आपको अपने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि वालों आपके लिए यहाँ पर वजन बढ़ने की समस्या, अगर आपने खान पान पर अपने नियंत्रण नहीं रखा तो स्वास्थ्य अथवा पेट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों से आपको बचना चाहिए। हालांकि जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल आप इन्वॉल्व रहते हैं, इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं या पर्सनली उस कार्य में बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। ख्याति मान सम्मान के लिए भी समय यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं अथवा इसके अतिरिक्त फिनांस सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में चल रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड आदि से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां यहाँ पर बहुत बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि इन 4 महीनों में अगर आप किसी की सलाह के माध्यम से पैसा निवेश करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के कहने पर आपने निवेश किया, आपको पैसे से नुकसान होगा ही। शेयर मार्केट वगैरह में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप अपनी सोच के आधार पर निवेश करेंगे। जो आपकी मानसिकता, जो आपकी बुद्धि, जो आपकी सोच कहती है, तो उसमें ज़्यादा बेहतर आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त आपको स्पष्ट कर दें कि थोड़ा सा पारिवारिक जीवन को लेकर चिंताएं यहाँ पर रहने वाली हैं। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो हड़बड़ाहट में, जल्दी में आप डिसीजन ना लें।
आप अपने घर के बुजुर्गों से सलाह लें, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय अवधि के दौरान गुरुजनों की सलाह लेना, इसके साथ ही बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। साथ ही मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री होने की वजह से। इसके साथ ही अगर आप एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। इस टाइम फ्रेम के दौरान ट्रेवल एजेंसी, टूर एंड ट्रेवल का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम और साथ ही ट्रांसपोर्टिंग का काम बहुत ही शानदार रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। उपाय क्या करना, देखिए मकर लग्न और मकर राशि वालों, मैंने आपको बताया कि उपाय के तौर पर सबसे पहली बात तो अपने आप को आप सात्विक रखिएगा, खान पान को आप नियंत्रित करके चलिएगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। और अगर आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं तो आपको अपने नहाने के पानी में हल्दी डालना है, उसके बाद आपको नहाना है। दूसरा कि आप बृहस्पतिवार के दिन, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो कम से कम 3 बृहस्पतिवार लगातार आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, थोड़ी सी ही मात्रा में कर दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दी गई जानकारी पसंद